अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर वेल। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे केसेस ऑफ नाउन्स को। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था नाउन को, पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन। ठीक है, 4 केसेस हैं बेसिकली। पहला है नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस, थर्ड वन इज़ पोजेसिव केस एंड फोर्थ वन इज़ वोकेटिव केस। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। नॉमिनेटिव केस यानी जब नाउन जो है यूज़ हो रहा हो, फंक्शन कर रहा हो एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल खालिद इज़ अ गुड डॉक्टर। तो यहाँ पर जो खालिद है, चूँकि वो एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, दे डिस्ट्रॉयड रूम। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि दे जो है वो यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो इसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, बहुत सिंपल से ये केसेस हैं। एक्यूसेटिव केस, एक्यूसेटिव केस है कि अगर नाउन, ठीक है, या अगर हम कहते हैं कोई प्रोनाउन वो यूज़ हो रहा हो एज अ ऑब्जेक्ट, मफूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे एक्यूसेटिव केस। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सॉ हर। अब यहाँ पर हर जो है ये एक यानी शी, लड़की, यानी नाउन, और उसका जो प्रोनाउन के तौर पर प्रोनाउन जो है उसका यूज़ हुआ है। अब वो चूँकि यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्टिव यूज़ हुई है, ठीक है, मफूल है, यानी उसका उस पर काम हो रहा है। आई सॉ हर, मैंने उसको देखा। तो ये जो है चूँकि अब ये नाउन या प्रोनाउन जो है वो अब यूज़ हो रहा है एज अ ऑब्जेक्टिव, तो उसको हम कहेंगे एक्यूसेटिव केस। ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब वो होता है एक्यूसेटिव केस। ऑलराइट, नेक्स्ट है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस होता है मीन्स कि मलकियत ज़ाहिर होना, यानी हम किसी भी चीज़ को लेकर पोजेसिव होते हैं, यानी हम उस पर अपनी मलकियत ज़ाहिर करते हैं कि ये जो चीज़ है या ये जो पर्सन है या ये कुछ भी जो है वो है मेरे पोजेसिव या मेरी मलकियत है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ खालिद्स कार, यानी ये खालिद की कार है। तो ये जो है ये यहाँ पर मलकियत ज़ाहिर हो रही है कि ये जो कार है ये किसकी है, ये खालिद की है। मदर्स लव, कार्ड्स गेट। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की, माई बुक यानी मेरी किताब, किसी भी चीज़ की मलकियत का ज़ाहिर होना पोजेसिव केस कहलाता है। नेक्स्ट है वोकेटिव केस, यानी किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को मुखातिब करना, एड्रेस करना, उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सर, मैडम, गर्ल्स, ये हम मुखातिब कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वोकेटिव केस। एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट क्या होता है, मीन्स कि अगर नाउन जो है वो रिप्लेस्ड कर दिया जाए बाय प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन है तो अब बार बार तो हम उसका नाम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो हम रेपिटेशन से बचने के लिए उसका प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल शाहिद सेज दैट ही या फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, अब शाहिद का नाम बार बार लेने के बजाय हमने जो है वो उसको प्रोनाउन यूज़ कर दिया, उसका ही लिख दिया। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये एंटीसीडेंट है, यानी अगर नाउन को हम रिप्लेस कर दें बाय प्रोनाउन किसी भी एक सेंटेंस में, तो उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। द रिप्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। जैसे कि चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक्स, अब दे बॉट यस्टरडे। ठीक है, ये बच्चे जो हैं यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। नाउन आर रीडिंग द बुक्स, वो किताब पढ़ रहे थे, और बाद में चूंकि ये ज़्यादा थे, ठीक है, तो यहाँ पर दे उनके लिए यूज़ हुआ है। इट मीन्स कि हमने ये नाउन जो है उसको चेंज कर दिया प्रोनाउन में, तो इसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट। दिस रिप्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। ओके जी, ये था आज का हमारा सा छोटा सा टॉपिक। ठीक है, बहुत ही ईजी था, बहुत ही इतना इसमें समझने वाली बात नहीं थी। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम जो हमारा प्रोनाउन रहता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ठीक है, इन सब को जो है वो हम क्लियर करेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।